हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो मैथमेटिक्स के चैप्टर समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन के क्रैश कोर्स का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम कुछ फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर उन फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का आपका पहला फॉर्मूला ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x²। फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है आपको, जो कि होता है आपका 1/2a log a प्लस x a माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट c। कॉन्स्टेंट c हर जिस भी राशि का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉन्स्टेंट टर्म आएगी। सेकंड होता है आपका 1/x² माइनस a² dx। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a प्लस कांस्टेंट c। थर्ड फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx। ये क्या होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a। फोर्थ होता है आपका इंटीग्रेशन, ये सभी फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है। 1/√a² माइनस x² dx। ये होता है आपका, ये कितना होता है आपका साइन इनवर्स x/a। फिफ्थ फॉर्मूला यदि हम देखें तो 1/√x² माइनस a²। ये है जिसका फॉर्मूला क्या होता है कि ध्यान से देखें तो इसका जो यदि आप इसका करते हैं इंटीग्रेशन तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है log x प्लस √x² माइनस a² प्लस कांस्टेंट टर्म c। यदि आप x² प्लस a² का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको प्राप्त होगा log x प्लस √x² प्लस a² प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो यह आपके कुछ थे फॉर्मूले 6। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका 8 फॉर्मूला, वो है √a² माइनस x²। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/2x √a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट टर्म c। नाइन्थ फॉर्मूला है आपका यदि आप इसका करें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका a² प्लस x² विद रिस्पेक्ट टू x। इसका फॉर्मूला होता है 1/2x √a² प्लस x² प्लस a² log x प्लस √a² प्लस x² प्लस कांस्टेंट टर्म c। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका 10 फॉर्मूला √x² माइनस a² का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये होता है 1/2x √x² माइनस a² log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। कुछ समय पहले हमने महत्वपूर्ण 10 फॉर्मूले के बारे में अध्ययन किया। उन फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि वह फॉर्मूले अत्यंत ही आपके लिए आवश्यक है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि जो कि समाकलन की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वो होती प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए क्या होती है प्रतिस्थापन विधि। देखिए जैसे कि आपको एक फलन दे दिया जाए sin x, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तब इसका आसानी से कर सकते हैं, आप जानते भी क्या होता है माइनस cos x
प्लस सी, ये आप कर देंगे। किंतु यदि मैं आपको बोल दूं साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमने तो साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़े, हमने साइन ए एक्स प्लस बी का तो कोई फॉर्मूला पढ़े नहीं है। अब हम इस स्थिति में क्या करेंगे, तो हम इस स्थिति में ए एक्स प्लस बी को हम किसके इक्वल मान लेंगे, टी के इक्वल मान लेंगे। किसके इक्वल मान लेंगे, हम टी के इक्वल मान लेंगे। अब टी के इक्वल मान लिए, अर्थात हमने ए एक्स प्लस बी के स्थान पे हमने टी का क्या कर दिए, प्रतिस्थापन कर दिए। इसलिए इस विधि को किस नाम से जाना जाता है, प्रतिस्थापन विधि के नाम से जाना जाता है। अब जैसे हमने ए एक्स प्लस बी को टी के इक्वल कर दिए, अब इस संपूर्ण पद का एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे हम, अब अवकलन करना है। आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ ए प्लस बी का अवकलन, क्योंकि बी एक नियत राशि है, 0 बराबर ये कितना हो जाएगा आपका dt बाय dx। ये कितना हो जाएगा dt बाय dx। ओके, तो a प्लस 0 हो जाएगा a, और dx को हम इधर ला लेंगे, a dx बराबर dt। कितना हो जाएगा, a dx बराबर क्या आ जाएगा dt। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो ax प्लस b के स्थान पे हम क्या कर लेंगे, पहले ax प्लस बी के स्थान पे, ax प्लस बी के स्थान पे हम t लिख देंगे। तो लिख देते हैं साइन t, और इस dx के स्थान पे हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी dt बाय a। तो इसे क्या कर देंगे हम यहाँ dt बाय a कर देंगे। अब ये a क्या है, नियत राशि है, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, बाहर लेंगे, क्योंकि नियत राशि कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर नहीं होती, और यदि होती तो उसे हम इंटीग्रेशन में पा लेते, 1/a sin t dt। अब आप साइन टी dt का आसानी से जानते क्या होता है आपका 1/12 में जैसे कैसा sin x dx का, यहाँ x है तो यहाँ dx का, यहाँ t है तो यहाँ dt है। sin x dx का क्या होता है माइनस cos x, तो sin t का क्या हो जाएगा आपका माइनस cos t प्लस c। तो ये हो जाएगा। लास्ट में आपको आपने जो t माने थे, यहाँ t क्या माने थे x प्लस b, उसकी वैल्यू रख देना है। तो क्या हो जाएगा 1/a माइनस cos t की वैल्यू क्या थी ax प्लस b, तो हो जाएगा ax प्लस b प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ ax प्लस b का क्या हो जाएगा, आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत क्या करते हैं कि हमें कुछ ऐसे फलन प्राप्त होते हैं जिनके हमें इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होते, जैसे कि हमें sin x का प्राप्त होता है, किंतु उन्हें यदि हम प्रतिस्थापित कर दें तो हम उसका इंटीग्रेशन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी कारण हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। प्रतिस्थापन विधि का आपके इंटीग्रेशन में बहुत महत्व है, तो आपको इसे अच्छे से समझना है। अब हम उसके ऊपर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि के ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ mx dx। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व लिखना होगा। यहाँ सॉल्व में क्या लिखेंगे, माना i इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, साइन ऑफ mx dx। अब साइन ऑफ mx dx, हमें sin x का इंटीग्रेशन मालूम है। sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, sin x का विद रिस्पेक्ट टू x माइनस cos x प्लस कितना होता है c होता है। लेकिन हमें sin mx का नहीं मालूम, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आपका mx को हम क्या मान लेंगे, आपका t मान लेंगे। mx को हम किससे प्रतिस्थापित कर देंगे, t से कर देंगे। अब सबका x के सापेक्ष क्या कर देंगे, हम अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसका करेंगे तो m इज इक्वल टू dt बाय dx, क्योंकि यदि हम इसका x से सापेक्ष करेंगे तो आपका dt बाय dx होगा। अब यहाँ से dx से गुणा करें तो m dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। यहाँ से हमें dx की वैल्यू निकालनी होगी, तो क्या निकलेगी dt बाय m। अब यहाँ mx के स्थान पे हम t लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा sin t, और आपका dx के स्थान पे क्या लिख देंगे, dt बाय m। अब m क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमको बाहर ले लेते, तो 1/m sin t dt। sin t dt का क्या होता है आपका, यदि हम देखें तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ 1/m बाहर चलेगा, और ये समाकलन हट जाएगा, क्योंकि हमने समाकलन कर दिए हैं। यदि आप समाकलन कर दे उसके बाद आप इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन को हटा सकते हैं, 1/m बाहर, और sin t का क्या हो जाएगा माइनस cos t और प्लस c कांस्टेंट। अब आपने t के स्थान पे क्या लिए थे, आपने सॉरी mx के स्थान पे मैंने t लिए थे, तो t के स्थान पे mx हम रख देंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा 1/m माइनस cos
टी के स्थान पे रख देंगे mx प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका 1/n माइनस कॉस mx प्लस सी। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमने पहला प्रश्न हल कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्रश्न नंबर 2 tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या हो जाएगा, माना i इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब देखिए आपका tan स्क्वायर x का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन का, किंतु sec स्क्वायर x का होता है। sec स्क्वायर x dx के लिए इंटीग्रेशन करें तो कितना प्राप्त होगा, हमें tan x प्राप्त होगा। बिल्कुल हमें tan x प्राप्त होगा। तो हमें इस tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को sec स्क्वायर x के रूप में क्या पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, क्योंकि tan स्क्वायर x का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। tan x का होता है log ऑफ sec x, किंतु tan स्क्वायर x का नहीं होता, इसलिए हमें sec स्क्वायर x के रूप में बदलना पड़ेगा। फिर हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन करते हैं और हम एक बात जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है आपका sec स्क्वायर x। अब यहाँ से हम tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो यहाँ क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1। अब देखिए यदि यहाँ मैं 2x माइनस 3 मान लूँ, यदि यहाँ मैं 2x माइनस 3 मान लूँ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ से tan स्क्वायर 2x माइनस 3 की वैल्यू हम ये रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। अब हम सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर दो राशि किसमें होती है आपकी, प्लस और माइनस में होती है, तो हमने अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। sec स्क्वायर 2x माइनस 3 का dx माइनस 1 dx। अब देखिए हमारे पास sec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है tan x, किंतु sec स्क्वायर 2x माइनस 3 का कोई फॉर्मूला नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ हम क्या कर लेंगे, जो आपका 2x माइनस 3 है उसको किसके बराबर मान लेंगे, t के बराबर मान लेंगे। अब x के सामने इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू dt बाय dx। तो यहाँ से आपकी जो है dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यदि ध्यान से देखें तो आ जाएगी dt बाय 2। कितने आ जाएगी, dt बाय 2। यहाँ प्रतिस्थापित कर देते हैं, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 की जगह क्या रखेंगे हम t और ds के स्थान पे dt बाय 2, और ये कांस्टेंट टर्म है तो इस कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे और यहाँ के बच जाएगा आपका dx बच जाएगा। हमने प्रतिस्थापित करके इसे अपने लिए बहुत ही आसान कर दिया है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, इसे ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ sec स्क्वायर t का कितना होता है, देखिए sec स्क्वायर x dx का आपका कितना होता है। डिफरेंशिएशन करने के पहले जरा ध्यान से देखिए, अंदर एक नियतांक राशि तो इसे हम बाहर ले लेंगे तो 1/2 अंदर हो जाएगा sec स्क्वायर t dt माइनस 1 बाहर dx का कितना हो जाता है आपका x हो जाता है और प्लस c। अब sec स्क्वायर x dx का क्या होता है आपका tan x होता है, तो आपका sec स्क्वायर t dt का क्या हो जाएगा tan t हो जाएगा। कितना हो जाएगा tan t माइनस 1 का इंटू x में करेंगे तो x होगा प्लस c। अब tan t के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, हमने t बराबर क्या माना था 2x माइनस 3, तो t के स्थान पे 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx का इंटीग्रेशन। अब प्रश्न नंबर 3 ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सॉल्व करने के लिए क्या माना, पहले सर्वप्रथम i इज इक्वल टू माना अंडर रूट ऑफ ax प्लस b dx। देखिए ax प्लस b अंडर रूट का क्या अर्थ होता है कि इसके ऊपर किसकी पावर है 1/2 की, तो ax प्लस b पावर 1/2 dx। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है xn का, क्या xn प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। अर्थात यदि यहाँ इन सब के स्थान पे यदि x रहता तो हम 1/2 का आसानी से कर लेते 1/2 के साथ, किंतु अब नहीं कर सकते। तो हम क्या मानेंगे, ax प्लस b को क्या मान लेंगे, हम t मान लेंगे। अब इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू आपका dt बाय
dx, तो यहाँ से आपके dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt बाय a, कितनी आ जाएगी, dt बाय a। अब इसे यहाँ पुट करते रहेंगे, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax प्लस b के स्थान पे आपको रखना है t 1/2 और dx के स्थान पे क्या रखना है, dt बाय a। अब इंटीग्रेशन के अंदर जो आपकी नियत राशि उसे हम बाहर ले लेंगे 1/a t 1/2 dt। देखिए यहाँ x का तो है dx का, तो इसका जो आपका इंटीग्रेशन है इतना होता है, यहाँ t है, यहाँ आपका dt है, तो इसका इंटीग्रेशन भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका, जो कि हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू 1/a, यहाँ हो जाएगा t 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो फाइनली क्या हो जाएगा 1/a t की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस c। अब 3/2 को ऊपर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/a 2/3, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं t3 इसको। अब t के स्थान पर हम क्या माने थे, ax प्लस b माने थे, तो रख देते हैं 2 का इंटू करते हैं 2/3a अंडर रूट ऑफ ax प्लस b इंटू ax प्लस b प्लस c। ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर इसका इंटीग्रेशन बाय प्रतिस्थापन विधि। अब प्रश्न नंबर 4, आपको इंटीग्रेशन करना है e⁻²x प्लस 3 dx का। देखिए सर्वप्रथम i इक्वल टू क्या मान लेंगे, e⁻²x प्लस 3 dx। हमने e⁻x dx का फॉर्मूला पढ़े, कितना होता है e⁻x प्लस c। अब यहाँ e⁻2x प्लस 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन। तो 2x प्लस 3 को हम t के इक्वल मान लेंगे, इसका कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt बाय dx। यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, dt बाय 2। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 2x प्लस 3 के स्थान पे t, तो e⁻t, और dx के स्थान पे क्या कर देंगे हम, dt बाय 2 कर देंगे। अब कांस्टेंट टर्म अंदर है तो इसे बाहर लेंगे 1/2 e⁻t dt। अब देखिए यहाँ e⁻x का क्या dx है, तो इसका इंटीग्रेशन x प्लस c हुआ, e⁻x प्लस c हुआ। यहाँ e⁻t है dt है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 e⁻t धन c। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अब t के स्थान पे हमने क्या माने थे आपका 2x प्लस 3, तो 1/2 e⁻2x प्लस 3 प्लस c। हमने क्या किए, जो आपको क्वेश्चन देता है उसे i के बराबर मान लिए। अब 2x प्लस 3 का e⁻2x प्लस 3 का मैंने माना, हमें e⁻x का मालूम था, तो हमने इसे क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया t से, फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिए, तो हमने क्या प्राप्त हुआ dt बाय dx। तो यहाँ से हम dx को dt बाय 2, फिर हमने प्रतिस्थापित कर दिया और हमें इस प्रकार से कुछ प्राप्त हुआ बाय प्रतिस्थापन विधि। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, 1/1 माइनस 4x का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तब क्या कर लेंगे, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 4x dx। अब देखिए हमें इसका फॉर्मूला मालूम है, 1/x का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन में याद है विद रिस्पेक्ट टू x वो कितना होता है, log x प्लस c। किंतु 1/1 माइनस 4x का नहीं मालूम, तो हम क्या कर लेंगे 1 माइनस 4x को हम प्रतिस्थापित कर देंगे t से, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, -4 इज इक्वल टू dt बाय dx। अब यदि यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो कितने आएगी, माइनस dt बाय 4 आ जाएगी। तो यहाँ 1 माइनस 4 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, और dx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, माइनस dt बाय 4। अब देखिए अंदर कांस्टेंट टर्म -1/4 है, तो हम इसे क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 1/t dt। तो बताइए यहाँ x था तो यहाँ भी x था, तो log x प्लस c, यहाँ t है यहाँ भी t है, तो इसका क्या हो जाएगा log t प्लस c। तो जरा बताइए -1/4 t की वैल्यू क्या माने थे हमने 1 माइनस 4x, तो log 1 माइनस 4x प्लस c। तो ये हो गया आपके इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 4x का इंटीग्रेशन।
तो आज के इस वीडियो में हमने सर्वप्रथम कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, उससे हम किस प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं वो सीखे, और उसके बाद हमने कुछ प्रश्नों को देखा। यह क्रैश कोर्स के सीरीज की सेकंड वीडियो थी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन की। यदि आपको यह क्रैश कोर्स सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले आने से वाले 3 से 4 महीने तक यह क्रैश कोर्स डेली चलने वाला है।